हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे, खास करके तैयारी के वक्त, कि कैसे हम जब तैयारी करें तो कौन सी ऐसी गलती ना करें जिससे हम एग्ज़ाम क्रैक कर लें, या कौन सी ऐसी चीज़ें करें जिससे हम एग्ज़ाम क्रैक कर लें। जैसा कि आपको पता है, मैंने फ्लो का भी कोर्स लॉन्च किया था, उसमें यही सारी चीज़ें बताई थी, जो 12 घंटे का कोर्स था। लेकिन आज थोड़ी सी हम डिस्कशन जरूर करेंगे, उस कोर्स में से कुछ चीज़ें ऐसे लाएंगे आपके लिए जो आपकी हेल्प करें। तो जिसमें से पहला है, सीधे पॉइंट पे आते हैं, क्या फालतू बकवास करना, पॉइंट पे शुरू करते हैं। जिसमें पहली जो चीज है वो क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या है? देखिए, जब आप तैयारी करते हैं ना, कभी कभी हमें 2-3 साल निकल जाते हैं तैयारी करते हुए, फिर हमें क्या लगता है, यार हमने पढ़ा तो सब कुछ था, हमें सब कुछ याद है, हमें एक एक फार्मूला याद है, इसके बावजूद हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। लेकिन इसका रीजन जो है, आपने सब कुछ पढ़ा है, आपको सब कुछ याद है, सब कुछ आपको पता है, ठीक है, सब कुछ आपको पता है, लेकिन जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उस टॉपिक की डेप्थ आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है, आपको पता सब कुछ है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन बदल के आता है, आपका दिमाग सोच नहीं पाता है। आपको पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन मुद्दा यह है कि हर टॉपिक के अंदर आपके पास डेप्थ नहीं है, मतलब डीपनेस नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। इसी वजह से क्वेश्चन बदल के आते हैं, आपका दिमाग सोच नहीं पाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? क्वालिटी, मतलब कि इतना पढ़िए उसे कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सोच पाए, थिंक कर पाए। इसका सबसे बढ़िया जो टेस्ट होता है, आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक टॉपिक खत्म किया, मान लीजिए एक चैप्टर था ग्रेविटी, आपने खत्म कर लिया। अब आपको जाके टेस्ट करना है अपने 10 ईयर के क्वेश्चन से। क्या करना है? आपने बेस्ट से बेस्ट पढ़ लिया, रिवीजन सब कुछ कर लिया, ठीक है, आपको लगता है कि अगर आपने टॉपिक बढ़िया पढ़ा है तो आपको जाके एग्जाम देना चाहिए, तो 10 ईयर का क्वेश्चन वो सॉल्व करिए। आप जो पुराने 10 ईयर के क्वेश्चन आए हैं, तो जब आप वो सॉल्व करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप देखिए क्या वो आप 90% के ऊपर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या 80%, 70% के ऊपर आप सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर वो उसके नीचे है, 70%, 80% के नीचे है, तो मीन ये है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा था वो क्लियर नहीं है, उसके अंदर क्या है, क्वालिटी नहीं है। अब आप क्या करेंगे? एक बार तो आपने पढ़ ही लिया, अब आप क्या करेंगे, तो इस टॉपिक को आप करिए, इसको क्या करिए, रिजर्व मोड में डालिए। क्या करिए? रिजर्व मोड में डाल दीजिए कि ठीक है, इस टॉपिक को मैंने पढ़ा था, अब मैं क्या करूंगा, इसको 1 महीने बाद और डीपली पढ़ूंगा और फिर से ट्राई करूंगा कि ये क्वेश्चन मैं कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं। फिर क्या होगा, आपको ऐसा नहीं करना है तुरंत नेक्स्ट डे जाके आपको ट्राई करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपने क्वेश्चन तो सॉल्व किया है, अब सारे क्वेश्चन आपको याद हो चुके हैं आंसर, तो आप तो कर ही लेंगे। आपको 1 मंथ के बाद फिर से क्या करना है, इस टॉपिक को फिर से आपको डीपली पढ़ना है, एकदम डिटेल्स में पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि आपको किसी को समझा देना है, समझा के आपको देखना है कि क्या वो टॉपिक आपको सच में 100% समझ में आ रहा है। अब अगर वो टॉपिक आपको 100% समझ में आ रहा है, फिर से आपको क्या करना है, 10 ईयर का सारा क्वेश्चन ढूंढना है। ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है। अब आप देखिए, क्या फिर से आप 70%, 80% के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं? अगर ऐसा बार बार होता है, और अगर आप टॉपिक पढ़ने के बाद एग्जाम में आए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं लगभग 70%, 80%, तो मीन ये है कि आपने क्या किया है, वो क्वालिटी अचीव कर ली है अपने टॉपिक में। वरना क्या होगा कि आप सब कुछ पढ़ लेंगे, आपके साथ ये होता है, हर किसी ने ये पढ़ा है, हर किसी ने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद एग्जाम क्रैक नहीं होता है। आप सोचेंगे मेहनत भी की, सब कुछ किए, लेकिन डेप्थ नहीं थी, क्वालिटी नहीं थी। तो क्वालिटी आप कैसे रिटेन करेंगे? उसको आप पढ़ के किसी को पढ़ाना है, चेक करना है आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बाद आपको जाके अपने टॉपिक, अपने 10 ईयर के जो क्वेश्चन उनको सॉल्व करना है और चेक करना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब आपको सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे आप अपनी क्वालिटी चेक कर पाएंगे। मीन ये है कि आप एक टॉपिक ऐसा पढ़ो कि उसको 90% कहीं से भी क्वेश्चन आए उसमें आप सॉल्व कर जाओ, आप उस टॉपिक के मास्टर हो जाओ। ये चीज होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वालिटी है। सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ आप इतना भी कर लेंगे ना, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन यही तो मुश्किल है, यही कोई करता नहीं। हमको रहता है हम जल्दी जल्दी खत्म कर ले, हम ये कर लें, वो कर लें, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेंगे। टेस्ट सीरीज से इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। अगर आपका क्वालिटी मेंटेन है आपके टॉपिक में, आपके टॉपिक के अंदर आपने क्या किया है कि ऐसी क्वालिटी अटेन की है, तो आप टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे। फिर आपको ज्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार रिवीजन और कुछ टेस्ट सीरीज आप दे के आप जाके एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। पहला। दूसरा क्या है? दूसरा ये है दोस्तों, मैक्सिमाइज योर सिलेबस, मतलब कि आप सिलेबस को हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड कर करके, पहला जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हो, दूसरा जहां से मिनिमम क्वेश्चन आ रहे हो। 80-20 रूल आपने सुना होगा। जो 80-20 रूल होता है दोस्तों, इसमें यह होता है कि एग्जाम में
20% सिलेबस से 20 से 30% सिलेबस से आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने 10 ईयर के जो पेपर होते हैं उनको क्या करना है, एनालाइज करना है। क्या करना है, उनको एनालाइज करना है और उस 20% के सिलेबस को क्या करना है, हमें छांट लेना है, उन सब्जेक्ट को हमें छांट लेना है। और उसके बाद हमें सबसे पहले 2 भाग में बांटना है। मान लीजिए आपके पास क्या है, 1 साल का वक्त है। कितना है, 1 ईयर का आपके पास क्या है, वक्त है। तो आपको सबसे पहले जो 20% के सिलेबस है उनको एक तरफ कर देना है और जो 80% के सिलेबस है उनको एक तरफ कर देना है, बस। अब आपको क्या करना है, जो सबसे पहले है वो 20% का सिलेबस हमें क्या करना है, खत्म करना है। क्यों करना है, मान लीजिए आपके पास 1 साल का वक्त है, बीच में क्या हुआ कि आप शुरू यहां से कर रहे हैं, 80% से पढ़ते पढ़ते आपका 8 महीने निकल गया, आपके पास बचे 4 महीने। 2 महीने के अंदर आपको क्या करना है, 20% खत्म करना है, जिससे 80 मार्क्स के आने वाले हैं। और बीच में अगर आप बीमार पड़ गए, कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपको आइडिया भी नहीं हो सकता 20% में कितना टाइम जाए। मान लीजिए ज्यादा टाइम लग गया, तो पता चला कि अगर 20% के सिलेबस में, ध्यान समझिए, 20% के सिलेबस से 80 मार्क्स आने वाला है, लेकिन अगर आपका सिर्फ यहां से क्या हुआ, मानिए कि 5% भी छूट गया, 5% भी छूट गया, सीधा सीधा आपका 20 मार्क्स जो है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। मतलब कि टोटल एग्जाम में आपका कितना हो रहा है, मतलब यहां पे देखेंगे आप 20% आपका क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, सिर्फ किसकी वजह से, 5% सिलेबस छूटने की वजह से। तो इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले हम जो हैवी मार्क्स के सब्जेक्ट हैं उन्हें हम खत्म कर लें, उनको हम प्रॉपर्ली खत्म करके एक साइड रख दें। इसका मतलब हमने 80% का सिलेबस हमने खत्म कर लिया सिर्फ 20% सिलेबस पढ़ के। 2-3 महीने के अंदर हमने 80% सिलेबस खत्म कर लिया सिर्फ 2-3 महीने के अंदर पढ़ के। बाकी हमारे पास 7-8 महीने हैं जिसमें हम लेंदी जो सिलेबस है उसको हम खत्म करेंगे। मीन ये है कि हम जितना लेंदी सिलेबस खत्म करते जाएंगे वो हमारा ऐड होता रहेगा, हम 80 से 90% आराम से एग्जाम के पहले ही सिलेबस खत्म कर चुके रहेंगे और ये जो 20% का सिलेबस है वो हमारा रिवाइज हो चुका रहेगा। तो ये 2 चीजें हमने समझा कि कैसे, पहला क्वालिटी, दूसरा क्या है कि एनालाइज करिए, उसको बांट के रख दीजिए ताकि आप जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उनको पढ़िए। ये पैटर्न हमेशा रहता है। देखिए क्वेश्चन हमें, देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है यार क्वेश्चन बदल के आ गया तो क्या होगा, यार बदल के आएगा तो सबके लिए बदल के आएगा। अगर आपने मेहनत की है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप हो सकता है कि 100 में से 180 क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, हो सकता है 50 ही कर पाओ, लेकिन जो आपसे कम पढ़ा है ना वो 30 ही कर पाएगा, वो 35 ही कर पाएगा। तो एक दूसरा फायदा है कि यहां पे ये भी होता है। तीसरी चीज क्या है दोस्तों, तीसरी चीज है टेस्ट सीरीज। क्या है, टेस्ट सीरीज। यूपीएससी में कहावत कही जाती है कि सिलेबस खत्म हो चाहे ना हो, लेकिन आप टेस्ट सीरीज अगर आप देके जाते हैं तो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस खत्म है लेकिन टेस्ट सीरीज आपने नहीं दिया तो एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़िए, ठीक है, आपको हर दिन एक टेस्ट देना है, हर दिन आपको एक टेस्ट देना है। आप जरा सोचिए कि 365 दिन है, आपने क्या किया, 200 टेस्ट आपने दिए। एक टेस्ट के अंदर कितने हैं, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, तो आपके कितने हुए, लगभग 20,000 क्वेश्चन हुए। अब अगर मान लीजिए कि आपके 10 से 15%, 25% क्वेश्चन तो सीधा आपके टेस्ट सीरीज से ही फंस जाएंगे, सीधा आप यहीं से फंस जाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है और इससे क्या होगा, आपको जो लर्निंग है, आपकी एबिलिटी है, आपको सब कुछ याद होता जाएगा टेस्ट के साथ, प्रैक्टिस के साथ, बार बार। इससे क्या हुआ, आपका आपने सिलेबस भी आपको याद है, आपकी प्रैक्टिस भी होती जा रही है और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन फंसने की वो भी इसकी बहुत ज्यादा होती जाती है। तो ये तो ये होती है। सिद्धांत सर थोड़ा सामने आ गए तो इसीलिए थोड़ा सा मैं वो हंसी मुझे आ रही थी। ठीक है, तो दोस्तों जो चौथी चीज है वो ये है कि सिद्धांत सर के गाइडेंस में आप हमेशा फॉलो करते रहे और हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। अच्छा, जो चौथी चीज है वो क्या है कि लेस सिलेबस। मतलब हम कभी कभी क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास 1 साल का वक्त नहीं, सिलेबस पढ़ना है लेकिन आपको कम किताबों को, मतलब एक चीजों को पढ़ना। हम कभी कभी क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट की 4-5 किताबें पढ़ते हैं, यही प्रॉब्लम है। अब 4-5 किताबें पढ़ लोगे, क्या उसको रिवाइज कर पाओगे आप? सही बात, आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक सब्जेक्ट की 4 किताबें पढ़ रहे हो, 10 किताबें हैं, 50 किताबें हो गई, आप रिवाइज कर ही नहीं सकते, पूरा टाइम आपका सिर्फ पढ़ने में ही चला जाएगा। लेकिन हाँ, और हर टॉपर से चाहते हैं कि कम से कम 3 बार रिवीजन हो। अच्छा, एग्जाम देने से पहले तो 3 बार हमें रिवीजन हमेशा चाहिए होता है। तो ये काम करिए आप, लेस इज मोर, आपको कम ही पढ़ना है, सिलेबस ही पढ़ना है, लेकिन एक जगह से पढ़ना है। कहां से? जो एक्सपर्ट आपको बोले, एक्सपर्ट ने आपको जो बताया, जो टॉपर हैं, जो अच्छे प्रोफेसर हैं, वो अगर आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या करिए कि
जो जब एक्सपर्ट आप गाइड करिए, जो वो बोले आप एक ही किताब पढ़िए लेकिन उसको कंप्लीट पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में कम लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। आपको जो 100 क्वेश्चन आएंगे आपको उतना ही लिखना है, तो आपको क्लियर गोल होना चाहिए। तो ये चीज आपको होनी चाहिए कि लेस इज मोर। आपको 10 किताबें नहीं, 1-2 किताबें पढ़नी, लेकिन उनको कंप्लीट पढ़ना है और कम से कम उनको 3 बार रिवाइज करने हैं आपको। ये चीज आपकी होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा जो सबसे जरूरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? आपका फिजिक, ठीक है, मतलब आपकी बॉडी। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आप देखिएगा आपकी जो एफिशिएंसी है 10 गुना बढ़ जाएगी। आप देखिए, बस इतना करके देखिए। अब 2 चीज करना है आपको। पहली चीज ये करनी है कि आपको जो नींद है आपकी, ठीक है, जो आपकी स्लीप है, वो आपको क्या करना है? 6 घंटे 7 घंटे लेनी है। अगर जो आपकी कैपेसिटी है लेने की, जितना सो सकते हैं वो कंप्लीट लीजिए। दूसरा चीज आप क्या करिए? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप आधे घंटे डेली करिए। आप जब आप एक्सरसाइज करते हैं आप देखेंगे डोपामिन इतने हद तक रिलीज होता है, आपका माइंड एकदम शांत हो जाता है सुबह के वक्त। आप सुबह ही 7 घंटे 8 घंटे आप पढ़ाई रेगुलर कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से। जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे आप देखेंगे, गर्म पानी पी के एक्सरसाइज करिए, डोपामिन जिस लेवल पे रिलीज होगा, आप आराम से लगातार आप 6 घंटे सुबह पढ़ पाएंगे। मैक्सिमम काम आप सुबह ही खत्म कर लेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? डाइट। कम खाइए। कम खाना बोलना आसान है, समझना भी आसान है। अच्छा, कम खाना तो कर लेंगे, लेकिन कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि हम कम कैसे खाएं। अगर घर में छोला पकौड़ी मसाला बन गया तो आदमी कंट्रोल कर ही नहीं पाता है, भले उसे बवासीर हुआ हो, वो खाएगा जरूर, ठीक है। तो मीन कि डाइट कंट्रोल अगर कर ले, आप कम खाना खाएं, तो आप रियल में देखेंगे ये 3 चीजें आपको खुद मोटिवेट करेंगी। आपको खुद मोटिवेट करेंगी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये 3 चीजें। और जो सबसे जरूरी है वो क्या है? क्लियर गोल। डेली का क्लियर गोल हो, उनको आप गोल को अचीव करते जाएं, खुद को रिवार्ड देते जाएं और एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। ये जो चीजें दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही हमने लगभग 100-200 चीजें बताई अपने फ्लो के कोर्स में। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे हमने इसमें ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हैं। सिल्वा मेथड, ब्रेन वेव्स, कि कैसे आप एफिशिएंसी 500% ऑटोमेटिकली आप बढ़ा लें। ट्रिगर्स हैं जो आपको हर एक टॉपिक में हेल्प करेंगे, हर एक चीजों में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस कोर्स को भी आप जरूर अवेल करें, और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इन्हें लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को ये नॉलेज मिल पाए, जो गलतियां कर रहे हैं बार बार एग्जाम में, उनसे ये सीख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।